शिवे जलधारा हानु नमस्कार है, जीवे दया विष्णु। आप भगवान शिव को जल चढ़ाओ तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। देखो भगवान शिव को जल कब से चढ़ने लगा ये मैं बताऊं तो जब समुद्र मंथन हुआ, भागवत का सुने हैं, समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों के संघर्ष से, उसमें 14 रत्न के निकलने से पहले विष निकला, हलाहल विष बताते हैं ना। हाँ, खोदी पहाड़ तो निकली चुहिया, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी निकला तो क्या निकला, विष निकला। और विष से सब हताहत हो गए, त्राहि त्राहि मच गया और वो विष फैलने लगा, प्रकोप अपना विष दिखाने लगा। अगर विष आप पान करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप बताने लायक रहेगी नहीं। जो विष खा लेता है बताने लायक रहेगा नहीं। कहते हैं ना कि भलो भलाई पै लहै, लहै निचाई नीचे, सुधा सराहै अमरता, गरल सराहै नीचे। कहते भलो भलाई पै लहै, जो भलाई करता है वो भलाई कभी छोड़ता नहीं है, चाहे कितना आपत्ति विपत्ति क्यों न पड़ जाए, वो भलाई करेगा ही। और करे निचाई नीचे, जो नीचता है वो अपने नीचता पे उबारू रहेगा, वो कभी आपसे भलाई कर ही नहीं सकता है। जैसे सुधा गरा है, सुधा सराहे अमरता, सुधा मतलब अमृत, आप अमृत पान करोगे तो अमरता आपको मिलेगा। और यदि आप जहर पान कर लोगे जहर का काम मर जाता है। तो जहर अपना प्रकोप बढ़ाने लगा तो सब देवता और दैत्य घबराए, तो भगवान विष्णु ने कहे भोले बाबा के पास चलो। तो ये सब देवता जो है भोले बाबा के पास विष लेके आ गए। अब बोले भोले बाबा आप ही इस विष को समझ कर सकते हैं। और भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। आश मतलब जल्दी और तोष मतलब प्रसन्न। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम आशुतोष। आशुतोष तुम्हें औढ़रदारी, आरती हरहु दीन जन जानी। ये भोले बाबा आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आरती हरहु, हम लोगों का आरती मतलब कष्ट हरिए। अच्छा, हम लोग अभी आरती किए भगवान का, आरती किए ना, आरती का मतलब क्या होता है, आरत मतलब हम लोग कष्ट, हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो भगवान हम लोग कष्ट हर लेते हैं। यही आरती का मूल रूप, यही परिभाषा है। तो आरत हरहु, आप आरत को हरिए, कष्ट को हरिए। और दीन जन, आपके सब हम लोग दीनहीन है। तो भोले बाबा कहे वो तो ठीक है, विष तो मैं पान कर लूँगा, आपको कुछ हो गया तो पहले अपनी घरवाली से पूछ लेते हैं, तो फिर मैं विष पान करूँगा। तो भोले बाबा ने पार्वती से पूछे कि देवी क्या करूँ, विष पान करना है। तो देवी ने कही जैसे आपके बच्चों का कल्याण हो सक करिए। भगवान से कि अभी तो विष पान मैं कर लेता हूँ, आगे चल करके आप एक सोसाइटी विष पान करेंगे। आई थिंक माताएं बहनें देखो, थोड़ा सा कष्ट हुआ तो विष खा लेती हैं, जहर खा लेती हैं, कुआं में कूद जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं। अच्छा ये बताओ, ये ऐसा करती हैं तो क्या यहाँ दुख के लिए करती ना, दुख है कोई मान लो सासू ने डरा दी, धमका दी, मार दी। आजकल तो सासू हो गए, जमाना गया, आज तो बहुएं सास को प्रताड़ित कर देती है। पहले की जमाना था कि सास करके क्या होता, सांस ना लेने दे बहू को, काम कराते कराते। लेकिन आजकल जमाना वो हो गया है, आज बहुएं आकर के फरा अपना आदेश देने लगती है। ऐसे बहुएं आ जाती कि सास बेचारी जो है दर के किनारे बैठी रहती। और फिर महात्माओं ने फिर आश्रम खोल दिए हैं। अच्छा एक बताओ, एक दंपत्ति परिवार आए दोनों, तो वो बीवी उसकी कही देखो जी तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बोले तो हाँ क्या करूँ? बोले देखो तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी माता पिता को छोड़ के आई हूँ। तो बोले फिर क्या करें? बोले तू भी छोड़ दो इनको। आप बताओ, वो भी मूर्ख, वो भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। आप बताओ, ऐसा जमाना आया है। देखो वही बच्चे जब छोटे रहते हैं तो मम्मी के लिए पापा की लड़ते, मेरी मम्मी मेरे पापा गोद बैठेंगे। और जब आगे बढ़ जाएंगे, जब 4 पैर हो जाएगा, 4 पैर मतलब जानवर ऐसे बुद्धि आ जाएगी,
4 पैर मतलब 2 पैर आपका, 2 पैर आपकी पत्नी का। तो वो जो माता पिता का प्रेम है वो पत्नी में चला जाता है, तो फिर पत्नी जो कहेगी वो करेगा वो। तो देखो पत्नी कारण वो जैसे वो कहे वैसे कर दिया, वृद्धाश्रम छोड़ाया। तो अब ये जमाना हो गया। अब पहले सास उन्हें डांटती थी, धमकाती थी, काम करती थी, काम कर, पहले ये जमाना था। तो मतलब है भगवान शिव ने कहे कि देवी अब तो ऐसा करते और आगे तो तुम्हारे ही सोसाइटी सब विषपान करेंगे। जो विषपान करते हैं तो क्या उनको यहाँ दुख है, क्या वहाँ स्वर्ग में गद्दी मिल जाएगी? अभी कल मैं बता रहे थे वो प्रेत योनि मिलती है। जो सुसाइड करते हैं आज के बच्चे बच्चियाँ और ये बहुएँ जो आई हैं, तो ये और यही भटकेगी, उनकी आत्मा यही भटकेगी। जब तक उनका समय नहीं पूरा हुआ तब तक यही भटकेगी। तो भगवान शिव कहे अभी तो हम विषपान कर लेते हैं, आगे तो तुम्हारे ये करेंगे। ज़्यादा बड़ी मत बनाना, छोटी सी बनाना। तो